बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जिस तरह के वाकयात सुनने को मिल रहे हैं एक के बाद दूसरा, ऐसा लगता है क्यामत से पहले क्यामत का समा है। पहले डस्का की वो फैमिली जिसके 11 जो अफराद हैं एक ही घर के, वो सवात के वाकये की नजर हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बाकी जो घर के अफराद हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। और अब एक दूसरा वाकया, ये मोड़ एमनाबाद हमारे अपने इलाके का ही वाकया है, वहां पर पेश आया जिसमें दो नन्ही सी जाने जो है वो मौत का शिकार हो गई। और वजह क्या बनी ये जानकर आप बहुत ही ज्यादा एहतियात जो है वो इस्तेमाल करेंगे और करने की जरूरत भी है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात जो है वो सबसे शेयर करूं। ये 29 जून को ही ये वाकया पेश आया और जिससे वालिदैन जो हैं, बिलखसूस माएँ, उनको बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है कि खुदारा अपने बच्चों की सेहत की तरफ बहुत ही तवज्जो दे। उनकी सेहत के मामले में किसी भी तरह का जो कंप्रोमाइज है वो कोई भी वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। सेहत तो सबकी इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो वालिदैन के रहमो करम पर होते हैं। अगर आप उसको घर का खाना देंगे वो खा लेंगे, अगर आप बाहर से मंगवा कर देंगे वो खा लेंगे। और बाज माएँ जो हैं वो अपनी मसरूफियत की वजह से, बिलखसूस जो जॉब होल्डर होती हैं, वो इस तरह से उनके पास जब टाइम नहीं होता तो वो बच्चों को बाहर से जंक फूड्स मंगवा कर जो है वो दे देती है। और बच्चे भी जो हैं वो जाहिर है बाहर की ये चीजें शौक से खाते हैं, लेकिन ये शौक, ये लज्जत, ये जायका कहीं आपके बच्चे की जान तो नहीं लेगा। ये बात जो है ये सबसे पहले देखनी है। इसी तरह के एक वाकया जो है मोड़ एमनाबाद में पेश आया कि ये नवीद पहलवान फैमिली जो है उनके घर में ये बेटा भी पहलवान, बाप भी और दादा भी, यानी नस्ली उनके घर में जो है ये पहलवानी जो है वो पाई जाती है। कबड्डी के वो पहलवान हैं और घर में फैमिली मेंबर जो है बाप है, माँ है और 6 उनके बच्चे हैं। छोटी बेटी जो है जिसकी उम्र 7 साल बताई जाती है, नूर फातिमा, उसकी बर्थडे थी जिसपे उन्होंने केक के अलावा जो है वो पिज्जा मंगवाया और शवारमा, बर्गर। अहमद बेकरी जो है वो बताते हैं कि वहां से इन्होंने ये मंगवाया। और नूर फातिमा से छोटी एक बच्ची जिसका नाम जैनब या जन्नत शायद ये बताया जा रहा है। तो ये जो लोग हैं घर के, ये अफराद थे और इन्होंने जब ये चीजें खाई हैं तो इस वक्त वो पूरे के पूरे जो खानदान है वो इस वक्त भी हॉस्पिटल में है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और उनमें जो 2 बच्चियां जिनका मैंने जिक्र किया, नूर फातिमा और जैनब, वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, मौत का शिकार हो चुकी हैं, वो चीजें खाने की वजह से। आखिर उन चीजों में ऐसा क्या था? यकीन जाने जहां पर ये चीजें ये लोग तैयार करते हैं, कभी आप वो जगह देखें, उनकी तैयारी का तरीका देखें, तो आप कभी भी इन चीजों की डिमांड नहीं करेंगे। उनका ख्याल ये होता है कि हमने कौन सा खानी है, लोगों ने खानी है। कोई बर्तनों की सफाई का ख्याल नहीं, जिस जगह पर ये चीजें बनाई जाती हैं वहां पर कोई सफाई नहीं। और अक्सर जो रात को चूहे उधर बर्तनों में भाग रहे होते हैं, बिन धोए वैसे ही वो यूज कर लेते हैं। कॉकरोच उसमें गिर जाते हैं, छिपकलियां भाग रही होती हैं, मेंढक कोई ना कोई गिर जाता है, मक्खियां जो है वो हर वक्त वहां बैठी होती हैं और किसी किस्म की सफाई का ख्याल नहीं होता। और इन्हीं गंदगी के साथ ये चीजें बनाकर वो एक बड़ी खूबसूरती के साथ उसको डेकोरेट करके लोगों के सामने पेश किया जाता है। लोगों की जानों से खेला जा रहा है। और रात को हो सकता है बर्तन भी कवर ना किए हों और कोई ना कोई चीज हो सकता है उसमें गिर गई हो जिसकी वजह से उनको इतना ज्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ा कि अभी तक वो लोग जो है हॉस्पिटल में हैं और 2 बच्चियां उनकी जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। कितनी तकलीफ और दुख की बात है उन वालिदैन के लिए जिन्होंने अपने बच्चों के अरमानों के लिए, उनकी खुशियों के लिए खर्च भी किया, उनको ज्यादा खुशी देने के लिए, और वो उनके लिए इतने ज्यादा बड़े हादसे का बायस बन गई। इसीलिए आप कोशिश करें, माएँ जो है
زیادہ سستی کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں. بچے جب مانگے تو آپ گھر میں ان کو یہ چیزیں بنا کر دیں، یا پھر ان کو عادت ڈالیں کہ وہ گھر کا کھانا کھائیں، کیونکہ گھر کی روکھی سوکھی دال روٹی بھی جو ہے نا وہ بھی بچے کی صحت کے لیے اچھی ہے، کیونکہ وہ صاف اور پاک اور صاف ستھری جو ہے وہ جب ماں بنا کر دیتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی خوراک بچے کے لیے ضروری نہیں ہوتی. اور کوشش کریں کہ بچوں کو یہ باہر کی چیزوں سے محفوظ رکھیں، اور بچوں کو بھی یہ اس چیز کی عادت ڈالیں کہ جو بھی کھانا کھائیں بچا ہوا کھانا ہمیشہ کور کر کے رکھیں، برتنوں کو کور کر کے رکھیں. اکثر بچے جب کھانا کھاتے ہیں چھوٹے تو جو کھانا بچ جاتا ہے ماں پاس نہ ہو تو ویسے ہی وہ بغیر کور کیے چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی دوسرا بچہ آتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے. اور اس کو باقاعدگی سے ان کو یہ اس بات پر آمادہ کرے کہ چیز بچ جائے تو کھانے کو ننگا نہیں چھوڑنا، اس کو کور کر کے رکھنا ہے. اسی طرح ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک عورت نے دودھ بوائل کر کے رکھا اور اس میں چھپکلی کا چھوٹا سا بچہ گر گیا. گرم دودھ تھا، وہ گرا اور مر گیا. اب ماں کو پتا نہیں تھا، اس نے بچے کو فیڈر میں دودھ ڈال کے دیا، بچے کو پلایا اور بچہ 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو گیا، کیونکہ چھپکلی جو ہے وہ مکمل طور پر زہر ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں اگر وہ گر جائے نکال بھی دیں تو وہ زہر فوراً پھیل جاتا ہے جو کہ جان لیوا ہوتا ہے. تو اس لیے، اور دوسری بات جو ہے وہ گھر میں بازاری آٹا یوز نہ کرے، اس میں بھی بہت زیادہ ملاوٹیں آ رہی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. کوشش کرے گندم خود گھر میں لیں، اس کا چکی سے خود آٹا پسوا کے وہ گھر میں آپ استعمال کریں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھان والا آٹا کھانا پسند کرتے تھے، اور آپ نے تو بلکہ ساری عمر جو ہے جو کی روٹی استعمال کی ہے. تو اس لیے کوشش کرے کہ چھان والا آٹا یا کہ چکی والا آٹا جو ہے خود گندم سے پسوا کر وہ گھر میں یوز کریں، کیونکہ صحت سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اور یہ لوگ جو کہ انسانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، چاہیے حکمران جو بھی وہاں پہ اتھارٹی ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ان لوگوں کی شکایت کریں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دے تاکہ کوئی بھی دوبارہ اس طرح کی جو ہے بے احتیاطی کر کے انسانیت کی جانوں سے نہ کھیلے. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے.